हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिजीम शेयर करूंगी। वो है आपकी बैक की कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन का कंप्लेन है और वो मेरे पास बार बार पेन की कंप्लेन को लेकर वापस आते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पेन उनका वापस क्यों आता है बार बार। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आपको फर्स्ट टाइम बैक पेन होता है और उसके बाद आप फिजियोथेरेपी लेते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, वहां तक ही पेशेंट्स उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद अपने नॉर्मल एक्टिविटीज पे वापस चले जाते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो इसमें मिस कर देते हैं, वो है कोर स्ट्रेंथनिंग। तो कोर स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको बैक पेन वापस आ जाए। तो ये एक सिंपल एंड इजी रिजीम है, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके बैक पेन से परमानेंटली रिलीफ मिल जाए। एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई हेल्दी मूव्स मिस ना हो जाएं। बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जिससे आप सभी हेल्दी मूव्स का पूरा बेनिफिट ले पाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको करना है, इनिशियली हम एक वार्म अप की तरह से शुरू करेंगे इसको। उसके लिए हम करेंगे टो टैपिंग। आपको इस पोजीशन में लेटना है और आप अपने नीज और हिप्स को इस तरह से 90 डिग्रीज पर बेंड करेंगे और वन बाय वन अपने टोज को इस तरह से ग्राउंड पर टच करेंगे और वापस आएंगे। इनिशियली जब आप इन एक्सरसाइजेस पर प्रोग्रेस करेंगे किसी भी बैक पेन कंडीशन के बाद, तो उसको आप मॉडिफाइड फॉर्म में करते हैं, जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बेस्ट 5 कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शेयर कर रही हूं जो आप सेफली कर सकते हैं किसी भी बैक पेन कंडीशन से रिकवर करने के बाद भी। तो ये हमने इनिशियली किया वार्म अप यानी टो टैपिंग, और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उन 5 एक्सरसाइजेस में से, वो है रिवर्स क्रंचेस। उसके लिए आपको अपने हिप और नी को इस तरह से 90 डिग्रीज पर बेंड करना है। दोनों लेग्स को आप एकदम साथ रखेंगे और आप उन्हें नीचे टच करके ग्राउंड पर और वापस आएंगे एक साथ इस तरह से 90 डिग्रीज तक और फिर वापस जाएंगे टुगेदर। तो ये जो है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इनिशियली आप इसके 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली आप इसको प्रोग्रेस करेंगे 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स पर। अब जो नेक्स्ट इफेक्टिव कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको अपने हिप और नी को 90 डिग्रीज पर बेंड करना है। इसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर डेड बग। उसके लिए आपको अपने एक हाथ को अपने नी के अगेंस्ट इस तरह से पुश करना है, जिससे आपको एक लोअर एब्डोमेन में कांस्टेंट टेंशन फील होगा। इस पोजीशन को मेंटेन करने से और इस पुश को मेंटेन करने से, इस प्रेशर को मेंटेन करने से, अब इसके साथ आप अपने ऑपोजिट आर्म और लेग को इस तरह से पूरा स्ट्रेच करेंगे। वापस आएंगे और आपका जो टेंशन है आपको उसे दूसरे साइड पर स्विच करना है जो आपने लोअर एब्डोमेन में क्रिएट किया है, और उसको आपको मेंटेन करना है। तो इस तरह से आप इसके करेंगे 10 रेपिटेशंस इनिशियली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स पर। और इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज के इफेक्टिव होने के लिए। लोअर एब्डोमिनल मसल्स में जो एक टेंशन हमने क्रिएट किया है, इस प्रेशर को हमने जो दिया है यहाँ पर हाथ और नी के बीच में जो हमने रखा है, वो आपको मेंटेन करना है। किसी भी फेज में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज उसे नहीं आपको छोड़ना है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो है ऑल्टरनेट आर्म लेग रेज इन क्वाड्रपॉड पोजीशन। इसके लिए आपको अपने बैक को एकदम स्ट्रेट रखना है, अपने एब्डोमेन को टक्ड इन रखना है, और आप इस पोजीशन में आपका हेड, बैक और लोअर बैक एक लाइन में रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। आप अपने एक आर्म और एक लेग को रेज करेंगे जो डायगनली ऑपोजिट है इस तरह से, और इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। आप अपने आर्म्स एंड लेग्स को चेंज करेंगे। इनिशियली आप इसके करेंगे 10 रेपिटेशंस एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स पर।
अगर इनिशियल पोजीशंस में आपके लिए आर्म और लेग एक साथ रेज करना डिफिकल्ट है तो आप इनिशियली इसे लेग रेजेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली आप आर्म रेजेस उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इफेक्टिव कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो आप बैक पेन के कंडीशन से रिकवर करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए और मोस्टली सभी रिजीम में इसको किया जाता है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो है साइड प्लैंक। उसके लिए आपको इस तरह से जिस भी साइड पर आप उसे प्लैंक करना चाहते हैं उस साइड पर आएंगे। इस तरह से आप अपने फोरआर्म पर सपोर्ट लेंगे उधर और यहाँ पर नीचे आप अपने फुट से सपोर्ट लेंगे और अपने बैक को इस तरह से लिफ्ट करेंगे। इनिशियली आप इसे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स और इसके आप कर सकते हैं 3 रेप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका जो नॉर्मल प्लैंक्स आप करते हैं और यहाँ पर भी वही मैं आपको अभी दिखाऊंगी प्लैंक। उसके लिए आपको इस तरह से अपने फोर आर्म्स पर और अपने टोज पर आपको वेट लेना है, अपने बैक को इस तरह से स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाना है। आपका एब्डोमेन टक्ड इन रहेगा, आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस जाएंगे। इसके आप कर सकते हैं 3 रेपिटेशंस 30 सेकेंड्स होल्ड, जिसे आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं 1 मिनट्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह के और हेल्दी मूव्स आपके साथ शेयर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में हेल्दी मूव्स जरूर लिखें। उम्मीद है आप बहुत ही जल्द बेहतर महसूस करेंगे इन हेल्दी मूव्स के साथ।